हरिओम। स्नातक तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र में आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक की रचना काव्यशायनी, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। काव्यशायनी का अर्थ है मदिरा या शराब। इसमें प्रथम श्लोक है, तव वा मम वा अस्ते जीवने न हि काचित् परमार्थतो भिदा अय रूपिणे रूपमेव ते कुरुते दर्शक दृश्य भावनाम। इसमें तव वा मम वा अस्ते, हमारे और तुम्हारे जीवन में नहीं काचित, नहीं काचित मतलब कुछ, परमार्थ तो भिदा वास्तविक रूप से कोई भेद नहीं है। अय रूपणे, अरे सुंदरी, रूपमेव ते कुरुते दर्शक दृश्य भावनम। अरे सुंदरी, तुम्हारा रूप ही देखने वाले और देखे जाने वाले के विचार को बनाता है। हमारे और तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप से कोई भेद नहीं है। अरे सुंदरी, तुम्हारा रूप ही देखने वाले और देखे जाने वाले के विचार को बनाता है। चषका इह जीवने मया परपीता अपि चूड़िता अपि मदमेश विभर्म केवलम क्षण पीतस्य मधु स्मितस्य ते। चषका प्याले, इह जीवने मया परपीता अपि, मेरे द्वारा जीवन में यह प्याले पूर्ण रूप से पिए भी गए हैं, चूड़िता और चकनाचूर भी किए गए हैं। मदमेश विभर्म केवलम क्षण पीतस्य मधुस्मितस्य ते, केवल तुम्हारे एक क्षण पिए गए मधुर मुस्कान की मदिरा को मैं धारण कर रहा हूँ। विभर्म धारण कर रहा हूँ। गगनम मधुवेश्म किम शशि मधुकुंभ किमयम समुद्गतः उडवः किम इमे च पायिनो निपतन्तः क्वचित् उत्थिताः क्वचित्। क्या यह आकाश मधुवेश्म मधुशाला है? किम शशि मधुकुंभ, क्या उससे मदिरा कलश उदित हो गया है? उडवः किम इमे च पायिनो निपतन्तः, क्या ये उडवः का अर्थ है तारागण, नक्षत्रगण, क्या ये तारागण उसको पीने वाले कहीं कहीं गिरते हुए, क्वचित उत्थिताः क्वचित, और कहीं कहीं उठते हुए हैं। मधुपान गृहस्य योषितां पृथगेव व्यवतिष्ठते क्रमः मधुतं परिपाययन्ति यु नयनानामपि वेदभाषितम्। मधुपान गृहस्य योषितां स्त्रियां, तो मधुशाला की स्त्रियों के पृथक एव व्यवतिष्ठते क्रमः, वहां पर मधुशाला की स्त्रियों के अलग ही क्रम व्यवस्थित है। मधुतम परिपाययन्ति यो नयनामपि वेद भाषितम, जो नयनों की भाषा को समझता है उसको भली भांति शराब पिलाती है। अब 5वां श्लोक है इसमें, स्खलितानि बहूनि सन्ति में मधुपानम न च तत्र कारणम स्खलन प्रकृतेन हन्त में मिलितः कोऽपि करावलम्बतः। स्खलितानि बहूनि सन्ति में, स्खलितानि स्खलनम प्रकृति यस्य सह तस्य। डगमगाहट, मेरे सामने स्खलितानि बहूनि सन्ति, मेरे बहुत से दोष हैं। मधुपानम न च तत्र कारणम, किंतु वहां मदिरा ही केवल कारण नहीं है। स्खलन प्रकृतेन हन्त में मिलित है, मेरी स्खलन प्रकृति से हन्त दुख, केवल दुख मिलता है। को अपि करावलंबद, कोई सहारा देने वाला नहीं है। एक बार इसको फिर से देखिए, मेरे बहुत से दोष हैं, लेकिन वहां खाली एकमात्र मदिरा ही कारण नहीं है। मेरे स्खलन प्रकृति से
दुख मिलता है और कोई सहारा देने वाला नहीं है। पुरतो मधुपान शालिका मम देवालय एव पृष्ठतः प्रविशयेम इतस्ततो अथवा क्षणरुद्धो विमृशाम सांप्रतम। मेरे सामने मधुशाला है और पीछे देवालय है। इधर की ओर अथवा उधर की ओर कहाँ प्रवेश करूं? एक क्षण रुक कर इस पर मैं कुछ विचार करूं। 7वां श्लोक। हृदयं हृदये मनो मनस्यापि संगत्य तदेकतां गतम् अधुना तमुपालभे जनम त्वय्यो मय्यपि भेदमिच्छति। हृदय से मिलकर, हृदयं हृदये, हृदय हृदय से मिलकर, और संगत्य तदेकतां गतम मनो मनस्यापि, हृदय हृदय से मिलकर, मन मन में मिलकर एक हो गया है। अधुना तम उपालभे जनम त्वय्यो मय्यपि भेदमिच्छति। आज जो लोग उसके उलाहना पर तुम में और मुझ में भेद डालना चाहते हैं। 8वां। अमृताय कियन्नु कांक्षितम यदि पूर्णम मधु काचिद अर्पयेत् अमृतम मधुरम ही केवलम मधुरोन्मादक लक्षणम मधु। यदि कोई सुंदरी पूरी मदिरा ही दे दे तो अमृत के लिए तनिक भी इच्छा की गई। अमृतम मधुरम ही केवलम, अमृत तो केवल मधुर होता है। मधुरोन्मादक लक्षणम मधु, और मदिरा मधुर उन्माद का लक्षण देती है। 9वां श्लोक है। कविता भवतः कृते भवेत् स्वमनोरंजन मात्र साधनम न हि किंचिद सत्यम उच्यते मम मुग्धस्य कृते तु जीवितम। आपके लिए कविता भवतः कृते भवेत् स्वमनोरंजन मात्र साधनम, आपके लिए कविता केवल मनोरंजन का साधन हो सकती है। न हि किंचित सत्यम उच्यते मम मुग्धस्य कृते तु जीवनम, लेकिन वह किसी से असत्य नहीं बोलती, मुझ भोले भाले के लिए तो जीवन है। 9वां हो गया। अच्छा, 10वां श्लोक है। कृपणा ही भवन्ति ये स्वयं मधु पीत्वा प्रणयम न कुर्वते इतरे ततो अपि दुर्गताः प्रणयन्तो न पिबन्ति ये मधु। जो स्वयं मदिरा पीकर प्रणय नहीं करते, मधु पीत्वा प्रणयम न कुर्वते, जो मदिरा का पान करके प्रणय नहीं करते, वह कह रहे हैं कृपणा ही भवन्ति, वह कंजूस ही होते हैं। और दूसरे तो इतरे तु ततो अपि दुर्गताः, और दूसरे तो उससे भी अधिक दुर्गति वाले होते हैं। प्रणयन्तो न पिबन्ति ये मधु, जो प्रणय करने पर भी मदिरा नहीं पीते हैं। इसमें 11 श्लोक है। मधुनाम तदेव वस्तु यत् स्वकरेण प्रणयन्नि उपाहरेत अमृतम ननु तद भवेद भवेद अथवा तद विषमम एव वा पुनः। मदिरा नामक यह वही वस्तु है। मधुनाम तदेव वस्तु यत् स्वकरेण प्रणयन एव उपाहरेत। मदिरा नामक यह वही वस्तु है जो अपने हाथ से अपने प्रेमी को उपहार रूप में दी जाती है। वह मदिरा अमृत के समान हो जाती है, अथवा वह फिर मदिरा विष ही हो जाती है। अमृतम ननु तद भवेत भवेत अथवा तद विषम एव वा पुनः। विषम एव, विष जैसा ही हो जाती है। एक बार इसको फिर से देखिए। मदिरा नामक यह वही वस्तु है जो अपने हाथ से अपने प्रेमी को उपहार रूप में दी जाती है। वह मदिरा अमृत के समान हो जाती है, अथवा फिर वह मदिरा विष ही हो जाती है। इति शुभम।